ये एक गहरी शांत ताकत थी। बच्चा सुन रहा था, उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। एक शाप जैसे जैसे मैं? ये ऐसे शब्द थे जो परिचित लगे। बच्चे ने हमेशा खुद को अलग महसूस किया था, दूसरों से अलग, क्योंकि वे एक शांत बोझ लिए हुए थे। लोग अक्सर फुसफुसाते थे या दूर देखते थे, दयाहीनता से नहीं बल्कि समझ की कमी से। पहली बार इस पुरानी किताब के शब्दों ने बच्चे को अजीब या टूटा हुआ महसूस नहीं कराया। इसके बजाय उन्होंने एक उद्देश्य की बात की। बच्चे ने आरती की ओर देखा और आरती ने वापस देखा। उसकी कोमल आंखों में एक नई समझ जाग रही थी। भविष्यवाणी केवल प्राचीन इतिहास के बारे में नहीं थी, यह उनके बारे में थी, यहीं, अभी। किताब में अदृश्य बुराई का और विस्तार से वर्णन किया गया था। यह नाखूनों और दांतों वाला कोई राक्षस नहीं था। यह एक कोहरे की तरह था जो हर चीज में रिश्ता था। यह लोगों को दया करना भूलने पर मजबूर करता था। यह उन्हें अपने पड़ोसियों पर शक करने और अजनबियों से डरने पर मजबूर करता था। यह उन्हें भीड़ में भी अकेला महसूस कराता था। बुराई लोगों के दिलों में संदेह फुसफुसाकर काम करती थी। उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि वे अकेले हैं और कोई उनकी परवाह नहीं करता। यह निराशा और अलगाव पर पनपती थी। स्वार्थ के हर कार्य और हर भूली हुई दोस्ती के साथ मजबूत होती जाती थी। दुनिया धीरे धीरे चुपचाप अंदर से टूट रही थी। बाहर देखो बेटा, देखो कितना शांत हो गया है। लोग यहाँ हंसते और बातें करते थे, अब हर कोई बस जल्दी जल्दी चलता है, नीचे देखता हुआ। आरती ने खिड़की से नीचे गांव के चौक की ओर देखा। ये कभी जीवंत बातचीत और साझा भोजन का स्थान हुआ करता था। अब लोग एक दूसरे के पास से सिर झुकाए हुए गुजरते थे। हवा में एक शांत संदेह था, एक थकान जो हर किसी पर एक भारी कंबल की तरह छा गई थी। बच्चे पहले की तरह एक साथ नहीं खेलते थे। हंसी फीकी पड़ गई थी। आरती को अचानक एहसास हुआ कि किताब किसी दूर देश या भूले हुए समय की बात नहीं कर रही थी। यह उनकी दुनिया, उनके घर, अभी की बात कर रही थी। दुश्मन पहले ही यहाँ था, अदृश्य लेकिन गहराई से महसूस किया गया। यह एहसास भयावह हो सकता था। यह उन्हें निराशाजनक महसूस करा सकता था। एक दुनिया आकार की समस्या के खिलाफ दो छोटे लोग, लेकिन इसके बजाय कुछ और हुआ। जैसे ही समस्या का बोझ कमरे में छा गया, भविष्यवाणी के शब्द उसके साथ गूंज उठे। दो शक्तियों को एकजुट होना चाहिए, एक इंसान और एक जो शापित हो। इस महान अदृश्य उदासी के सामने भविष्यवाणी एक बोझ नहीं थी, यह एक नक्शा था। यह एक विशाल अंधेरे कमरे में एक अकेली टिमटिमाती मोमबत्ती थी। यह उम्मीद की एक किरण थी जहां पहले कोई नहीं था। बच्चा, जिसने इतने लंबे समय तक अपनी गुप्त छाया का बोझ महसूस किया था, को एक अजीब राहत महसूस हुई। इतने लंबे समय तक उन्होंने सोचा था कि उनकी भिन्नता एक कमजोरी थी, कुछ छिपाने के लिए। अब यह प्राचीन जादुई किताब कह रही थी कि यह एक ताकत हो सकती है। यह एक पहेली का एक गायब टुकड़ा था। बच्चे ने आरती की ओर देखा, जिसका चेहरा अब चिंता से नहीं बल्कि एक शांत दृढ़ संकल्प से भरा था। वे इसमें अकेले नहीं थे, साथ में उनके पास एक मौका था। दीदी, मैं मदद करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम इसे एक साथ कर सकते हैं। बच्चे ने एक छोटा हाथ बढ़ाया और आरती के बगल में खुले पन्ने पर रखा। यह एक शांत वादा था। आरती ने धीरे से पुरानी किताब बंद कर दी। पढ़ने का समय खत्म हो गया था, कार्रवाई का समय शुरू हो गया था। हमें वही करना चाहिए जो किताब कहती है, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। हमें अपनी शक्तियों को मिलाना होगा। बच्चे ने सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चौड़ी थीं। उन्होंने पहले कभी जादू नहीं किया था, वास्तव में नहीं, लेकिन उन्हें आरती पर पूरा भरोसा था। अगर आरती ने कहा कि वे यह कर सकते हैं, तो वे कोशिश करने के लिए पर्याप्त बहादुर होंगे। आरती बच्चे को कमरे के केंद्र में ले गई, जिसे उसने छोटी मेज और चटाई को किनारे धकेल कर साफ कर दिया था। सफेद चाक के एक टुकड़े से आरती ने लकड़ी के फर्श पर एक बड़ा वृत्त बनाना शुरू किया। उसका हाथ स्थिर था, उसकी चालें सुंदर और सुनिश्चित थीं, जैसे वह अपने दरवाजे पर एक परिचित कोलम बना रही हो। वृत्त सिर्फ एक रेखा नहीं था, यह एक सीमा थी, एक पवित्र स्थान। यह एक घोषणा थी कि इस स्थान के भीतर कुछ खास होने वाला था। यह उनके इरादे को केंद्रित करने का एक तरीका था। दुनिया और जो भी शक्तियां सुन रही थीं, उन्हें यह बताने का कि वे तैयार थे। बच्चा मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, जैसे ही अंधेरे लकड़ी पर सही सफेद वृत्त ने आकार लिया। इसके बाद आरती ने अलग अलग चीजों से भरे छोटे कटोरे निकाले। एक कटोरा शुद्ध पानी का था, कांच की तरह साफ।
एक कटोरा उसके बगीचे से मिट्टी का था, गहरा और समृद्ध। एक छोटी पीतल की दीपक थी जिसमें एक अकेली बिना जली बत्ती थी, और एक छोटा पंख जो एक गुजरते हुए पक्षी से गिरा था। उसने इन्हें वृत्त के चारों ओर 4 बिंदुओं पर रखा, जो पानी, पृथ्वी, अग्नि और वायु के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। उसने बच्चे को समझाया कि वे सिर्फ चीजें नहीं थीं, बल्कि प्रतीक थे। वे जो करने वाले थे उसमें पूरी दुनिया का समर्थन मांग रहे थे। आखिर में आरती ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उन्हें वृत्त के केंद्र में ले गई। उसने बच्चे को अपने सामने खड़े होने के लिए कहा। उनके बीच की जगह चार्ज्ड महसूस हुई, एक शांत ऊर्जा से भरी हुई। डरो मत, आरती ने फुसफुसाया। उसकी आंखें गर्मी और प्रोत्साहन से भरी हुई थीं। तुम्हारी परछाई कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। ये तुम्हारा वह हिस्सा है जो अंधेरे को जानता है और उससे डरता नहीं है। और मेरा प्रकाश मेरा वह हिस्सा है जो सुबह को जानता है और विश्वास करता है कि वह हमेशा आएगी। हमें दोनों की जरूरत है। बच्चे ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सीधा खड़ा हो गया, तैयार। वृत्त के अंदर आरती और बच्चा एक दूसरे के सामने थे। कमरे की हवा बहुत स्थिर हो गई, जैसे बाहर की दुनिया सुनने के लिए रुक गई हो। आरती ने जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, एक कोमल धुन जो उनके नीचे की धरती से ही उठती हुई लगती थी। उसने किताब से प्राचीन मंत्रों का जाप किया, ऐसे शक्ति वाले शब्द जो सदियों से मौन थे। शब्द प्रकाश, उपचार, साहस और उन अटूट बंधनों की बात करते थे जो सभी जीवित चीजों को जोड़ते हैं। वे ऐसे शब्द थे जो ब्रह्मांड से उनके उद्देश्य के लिए अपनी शक्ति देने के लिए कहते थे। जैसे ही मैं प्रकाश के इन मंत्रों का जाप करती हूँ, तुम्हें कुछ बहुत बहादुर काम करना है। मेरे साथ जाप मत करो, बस अपने आप रहो। अपनी परछाई को दिखने दो, इसे छिपाओ मत, इससे लड़ो मत, इसे इस वृत्त का हिस्सा बनने दो। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांत शक्ति, तुम्हारा मंत्र है। यह सबसे मुश्किल काम था जो बच्चे से कभी करने के लिए कहा गया था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अपनी भिन्नता को छिपाने की कोशिश की थी, ये नाटक करने की कि वह वहां नहीं थी। अब उन्हें इसे अपनाना था। धीरे से, खुद से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बच्चे ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। परछाई को दूर धकेलने के बजाय उन्होंने उसे रहने दिया। उन्होंने अकेलेपन के बारे में सोचा, गलत समझे जाने की भावना के बारे में, लेकिन उन्होंने उन शांत अवलोकनों के बारे में भी सोचा जो इसने उन्हें सिखाए थे। वह सहानुभूति जो इसने उन्हें दूसरों के लिए दी थी जो उदास थे। धीरे धीरे बच्चे के चारों ओर एक हल्की, टिमटिमाती, बैंगनी भूरे रंग की आभा चमकने लगी। यह डरावनी या बुरी नहीं थी, यह अपने आप में सुंदर थी, जैसे गोधूली का रंग दिन और रात के बीच का क्षण। यह उनके शाप का रंग था,